दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज का ये वीडियो दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हिस्से में हम थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बात करेंगे जो स्टूडेंट्स के काम आ सकती है, और दूसरे हिस्से में एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दुनिया किस तरफ जा रही है। और हो सकता है कि इस घटना के बारे में सुनने के बाद किसी न किसी की आंखें खुल जाएं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हमारे देश के अंदर आज़ादी के बाद से अब तक कितने लोगों को फांसी हो चुकी है। तो मार्च 2020 तक की एक रिपोर्ट आई थी NLU की, उसमें बताया गया था कि 1414 लोगों को अब तक फांसी हो चुकी है आज़ादी के बाद से। लेकिन एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्टूडेंट्स हैं तो कहीं पर भी जीके में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे देश के अंदर आज़ादी के बाद से कितने लोगों को फांसी हुई है और कितनी महिलाओं को फांसी हुई है। कितनी महिलाओं को फांसी हुई है आपको शायद अभी तक नहीं पता होगा। हमारे देश के अंदर अभी तक किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है, लेकिन हो सकता है कि अब एक महिला जिसका नाम शबनम है उसको फांसी पर लटकाया जाए। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है शबनम ने जो उसको फांसी पर लटकाया जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि किसी न किसी की आंखें खुल जाएं। दोस्तों, यह मामला है अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के बाबन खेड़ी गांव का। शौकत अली नाम के मास्टर साहब का 7 मेंबर्स का एक परिवार था। उसी परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम था शबनम। शबनम के माँ बाप ने उसको बड़ा लाड प्यार से पाला था, अच्छी तालीम दिलाई थी। MA करने के बाद शबनम शिक्षा मित्र में लग गई, टीचर बन गई। शिक्षा मित्र बनने के बाद शबनम को गांव में ही रहने वाले सलीम नाम के 8वीं पास लड़के से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे, लेकिन सलीम पठान था और शबनम सैफी थी। लिहाजा शबनम के परिवार वालों को यह मंजूर नहीं हुआ कि वो अपनी बेटी का निकाह सलीम के साथ करें। शबनम और सलीम के ऊपर प्यार का ऐसा नशा सवार था कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। फिर आती है 14 अप्रैल 2008 की वो काली रात। इस काली रात में शबनम ने सलीम के साथ मिलकर अपने माँ बाप को, अपने दोनों भाइयों को, भाभी को, भतीजे को कुल्हाड़ी से काट डाला। शबनम ने सलीम के चक्कर में अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। उसके बाद निचली अदालत ने भी और ऊंची अदालत ने भी दोनों को फांसी की सजा सुनाई। शबनम ने जब उस काली रात में अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस घटना को अंजाम दिया था तो उस वक्त शबनम प्रेग्नेंट थी, यानी उन दोनों ने पहले शारीरिक संबंध बना लिए थे। इसके बाद जेल में ही शबनम ने बेटे को जन्म दिया। उस बेटे का नाम मोहम्मद ताज रखा गया। आज वो बेटा तकरीबन 12 साल का हो चुका है। शबनम के गांव के लोग इस घटना के बाद इतने ज्यादा खौफजदा हो चुके हैं कि उस गांव में अब शबनम नाम की कोई लड़की पैदा नहीं हुई। किसी ने अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा। शबनम और सलीम ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका रखी थी, लेकिन राष्ट्रपति ने उनके इस अपराध को देखते हुए उस दया याचिका को खारिज कर दिया। अब एक बार फिर से इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है, लेकिन इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि इन दोनों को फांसी की सजा टल जाए। इसी महीने सुनवाई होनी है। उसके बाद शबनम भारत की आजादी के बाद पहली महिला होगी जो फांसी पर लटकेगी। इस घटना को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि शबनम ने जो कुछ सलीम के साथ मिलकर किया अपनी फैमिली के साथ, क्या फांसी की सजा भी इसके लिए बहुत है? अपने पूरे परिवार की जान ले ली एक लड़के के चक्कर में। कैसा है ये प्यार? आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली से ज्यादा अपने 1-2 महीने पुराने, 1 साल 2 साल पुराने प्यार को ज्यादा तवज्जो देते हैं। अपनी फैमिली को भूल जाते हैं जिन्होंने उनको इतना ज्यादा बड़ा कर दिया, इस लायक बना दिया कि वो किसी से प्यार कर सकें। उसके चक्कर में अपनी फैमिली को उल्टा सीधा बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं आज भी ऐसे, मेरी आंखों के सामने हैं। लेकिन ये वाला जो प्यार होता है ना, वो प्यार नहीं होता बल्कि एक हवस होती है। अगर वाकई में सलीम शबनम को सच्चा प्यार करता होता तो शादी से पहले शारीरिक संबंध नहीं बनाता। शारीरिक संबंध बनने के बाद जब शबनम प्रेग्नेंट हो गई तो उसके सामने बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े होते होंगे शादी को लेकर के उसको अब शादी करनी ही करनी है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप समझदार होंगे तो इस घटना से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।